फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएसएफ ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट 2020 पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें, ताकि आप सीक्वेंशली सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आप तक आसानी से नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। मैं आपका दोस्त जावेद उमर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके थे। तो और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हमने डिस्कस कर लिए थे, जो कि लास्ट टाइम पुराने सालों के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आइए हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कुछ एनिमल्स और उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ जंतु जो विशेष गुण के साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो डिफरेंट टाइप की साउंड वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, टाइगर के बारे में हम बात करेंगे, एलिफेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से आपको 3-4 स्टेटमेंट दे रखी होंगी। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कौन सी स्टेटमेंट जो है टाइगर के बारे में गलत है, कौन सी टाइगर के बारे में सही है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम बात करें सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग की, तो टाइगर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो उसकी विस्कर्स होती हैं यानी मूछें, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर हम ह्यूमन के कंपैरिजन में बात करें, तो जो टाइगर होते हैं रात में ह्यूमन से 6 टाइम बेटर देख सकते हैं। और अगर हम उसकी दहाड़ की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स तक उसकी दहाड़ को सुना जा सकता है। और जो हमारे पास टाइगर होता है वो अपने एयर्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ताकि वो आसानी से कोई भी साउंड्स को कैच कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट के हम बारे में बात करते हैं। देखिए एलिफेंट जो होता है उसको खेलना बहुत पसंद होता है, मड के साथ, वाटर के साथ। और उसके बड़े बड़े कान होते हैं, वो जो फ़ैन की तरह वर्क करते हैं उसके लिए। और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोता, बहुत कम वक्त के लिए सोता है। 2 से 4 घंटे के लिए ही एलिफेंट्स जनरली सोया करते हैं। और एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा सकता है। अगर हम बात करें कि लीडर की, तो जो हर्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है वही हर्ड की लीडर होती है। और अगर हम मेल एलिफेंट्स की बात करें, तो लगभग 14 से 15 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो हर्ड्स को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बर्ड्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है। आपको एनिमल का नाम याद रखना है और उसका कुछ फैक्ट याद रखना है। जैसे कि अगर हम नेक ट्विस्टिंग की बात करें, तो जो आउल है वो 360 डिग्री अपनी नेक को रोटेट कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आप याद रखिएगा कि आउल कैन ट्विस्ट देयर हेड अप्रॉक्सीमेटली 360 डिग्रीज। अगर माइना की हम बात करें, तो वो अपनी नेक को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। अगर हम बुलबुल की बात करें, तो बुलबुल जो अपना घोंसला बनाती है वो झाड़ियों में बनाती है जनरली, और जो इस्तेमाल करती है वो ड्राइड ग्रास का इस्तेमाल करती है, यानी सूखी हुई घास का इस्तेमाल करती है। अगर हम सनबर्ड की बात करें, तो सनबर्ड मैंग हैंगिंग नेस्ट ऑन दी ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी जो ट्री की ब्रांचेस हैं उसमें ये लटका हुआ अपना घोंसला बनाता है। अगर हम रॉबिन की बात करें, तो रॉबिन का जो नेस्ट होता है वो सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट चीज़ों से ही मिलकर बनता है, जैसे कि वूल हुआ, कॉटन हुआ, हेयर हुए, एट्सेट्रा। जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जनरली रॉबिन उन्हीं का इस्तेमाल करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए। अगर हम एक पॉइंट और देखें, अगर क्रो की बात करें, तो जो क्रो होता है उसका जो नेस्ट होता है वो दोनों ही चीज़ों से मिलकर बनता है। सॉफ्ट भी होती हैं और कुछ हार्ड भी होती हैं। देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कोयल होती है वो अपने अंडे जो होता है वो जो कौवा होता है उसके नेस्ट में दे देती है, यानी कोयल लेज देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। और अगर हम बारबेट की बात करें, बारबेट कॉपर स्मिथ, ये क्या करता है, अपना जो नेस्ट होता है वो ट्रंक में बनाता है। ट्री के ट्रंक में बनाता है। जो ट्रंक होता है हमारे पास, ये जो हमारा हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम ट्रंक कहते हैं। तो जो बारबेट होता है हमारे पास, वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ट्रंक ऑफ ट्री के अंदर बनाता है। आइए दोस्तों अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो एनिमल्स होते हैं, जितने कलर हम देख सकते हैं जनरली वो उतने कलर नहीं देख सकते। कुछ ऐसे एनिमल हैं दैट अवेक इन अ डे, वो कुछ कलर देख भी सकते हैं, बट दैट एनिमल विच अवेक एट नाइट, जो रात में जागते हैं, वो सिर्फ हमारे पास ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। और अगर हम आगे बात करें, जो फिशेज और टेडपोल्स होते हैं
वो रेस्पायर करते हैं, श्वसन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं अपने गिल्स के थ्रू। और अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो वो एयर को लेता है थ्रू स्किन। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्पेसीज की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो होते हैं जनरली वो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम उपयोगी जंतु यानी यूजफुल एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो एंथ्रेक्स कैसी बीमारी है? एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है। और कुछ डिजीज जैसे कि जो कैटल या जो इतने भी जानवर होते हैं उनके अंदर अगर माउथ में या फुट में हो रही होती हैं तो वो हमारे पास वायरल डिजीज होती हैं। ये बैक्टीरिया यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वायरल डिजीज। तो जितनी भी माउथ डिजीज वगैरह होती हैं जो अफेक्ट करती हैं कैटल को या अदर एनिमल्स को, वो हमारे पास वायरल डिजीज होती हैं, वायरल डिजीज होती हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है, INC स्टैंड फॉर, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। INC स्टैंड फॉर इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। इसी तरीके से NDDC स्टैंड फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आइए दोस्तों एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा किसी जंतु के बारे में, देगा और बोलेगा बताइए उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एनिमल्स बताना और उससे उसके हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हनी बी से हमें शहद मिलता है, गोट बफेलो से हमें मिल्क मिलता है और मीट मिलता है, कैमल से हमें लेदर मिलती है, हैन वगैरह से हमें एग्स मिलते हैं, इसी तरीके से शीप से वूल मिलती है, रैबिट वगैरह से फर मिलती है, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर्स वगैरह मिलती हैं। तो आप इस सभी को याद रख लें कि भाई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और 4 नाम 4 एनिमल्स देंगे और इसी तरीके से 4 प्रोडक्ट देंगे और उनका आपको मैचिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये टेबल आप बहुत ध्यान से ज़रूर याद कर लें। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एंडेंजर्ड स्पेसीज यानी संकटग्रस्त प्रजातियाँ। संकटग्रस्त प्रजातियाँ क्या होती हैं? जो ये समझ लीजिए कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। स्पेशीज दैट एट रिस्क टू गेट एक्सटिंक्ट, जिनका एक्सटेंशन बहुत करीब है, या कुछ इस तरह भी हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशीज़ भी हैं जैसे डोडो है जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। देखिए अगर हम एंडेंजर्ड स्पेसीज़ की बात करें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जैसे टाइगर है, ग्यांड पांडा है, वन हॉर्न राइनोज है, मुश्क डियर है। तो ये कुछ सम एग्जांपल्स हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज़ के संकटग्रस्त प्रजातियों के। टाइगर हो गया, ज्ञान पांडा हो गया। देखिए अगर हम बात करें डोडो एक ऐसी स्पेशी थी जो कि बर्ड्स की स्पेशी थी जो अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। देखिए ये लेडी है, ये एक लेडी है, ये किसी म्यूजियम में इसकी तस्वीर को देख रही है जो कि अब कम्प्लीटली विलुप्त हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसी तरीके से रेड पैरेट भी है जो कि हमारे पास कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, कम्प्लीटली विलुप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, रेड डेटा बुक क्या करती है? तो देखिए जो रेड डेटा बुक है वो बेसिकली जो एंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं उनको ही मॉनिटर एक तरह से करती है, उन्हीं का डाटा इस बुक के अंदर होता है। तो याद रखिएगा एंडेंजर्ड बुक जो है वो रिलेटेड है किससे? एंडेंजर्ड स्पेसीज से, यानी रेड डाटा बुक इज रिलेटेड विद एंडेंजर्ड स्पेसीज, संकटग्रस्त प्रजातियाँ। और अगर दोस्तों हम बात करें कि एक हमारे पास यूनियन है जो इस सबको मॉनिटर करके रखती है, उसका नाम है IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपसे यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है IUCN स्टैंड फॉर, तो आप ये भी याद रखिएगा। आइए दोस्तों जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर ले चुका है, जो लोग हमारा फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो ज़रूर उसको देखें। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट द वर्टेब्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्टेब्रेट्स। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट हमारे पास वर्टेब्रेट्स नहीं होते। हम सब जानते हैं कि वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टेब्रेट्स बेसिकली जिनके बैकबोन्स होती है। तो हम जानते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस के ये सब क्या होते हैं? वर्टेब्रेट्स होते हैं, इनके बैकबोन होती है। जबकि हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इनके बैकबोन नहीं होती। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ओविपेरस। तो कौन कौन ओविपेरस है? ओविपेरस हमने बताया कि जो एग देते हैं यानी अंडे देते हैं वो ओविपेरस होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 जैसे फ्रॉग हो गया, ऑस्ट्रिच भी अंडे देता है, और 3 बटरफ्लाई हो गया, और 6 यानी टॉर्टोइस भी अंडे देती है। लेकिन काऊ और रेंडियर्स हमारे पास अंडे नहीं देते। काऊ और रेंडियर्स हमारे पास विवी पैरस होंगे। तो ऑप्शन
बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों और देखते हैं कुछ। हमने फैमिली के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास फैमिली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। अब हमारे पास राजू है। राजू अपने दोस्त से कह रहा है कि हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और हम अपने पिता के साथ पिता के घर पर रहते हैं। तो बताइए राजू की जो फैमिली है वो किस टाइप की फैमिली है। तो दोस्तों राजू की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है। मैंने जितनी भी टाइप्स ऑफ फैमिली थी वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के या फिर नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है लेक्चर 1 का, आप वहाँ से भी ज़रूर उसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ परियोजना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपसे और पूछा भी गया है। यूपी टेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो बाघ बचाओ परियोजना है वो कब इम्प्लीमेंट हुई थी। तो 7 अप्रैल 1973 को ये इम्प्लीमेंट हुई थी। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं बैनियन ट्री की। जो बैनियन ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं जनरली वही जो जो लटकी हुई ब्रांचेज होती हैं बेसिकली वो उसकी रूट्स ही होती हैं। और अगर हम डेजर्ट ऑक ट्री की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है और ये वाटर को अपने ट्रंक के अंदर स्टोर करता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोइंग टू स्कूल की। जैसा कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, उसमें जो बच्चों को हम 1 से लेके 5वीं तक ईवीएस हम पढ़ाते हैं तो वहाँ उनके टॉपिक्स के नाम हैं, चैप्टर्स के नाम हैं, गोइंग टू स्कूल जैसे कि एक नाम है, इसी तरह अदर्स नाम है। तो हम यहाँ से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ट्रॉली कहाँ इस्तेमाल होती है। तो लद्दाख में ट्रॉली का इस्तेमाल होता है जनरली। बोम्बो एंड रोप ब्रिजेस का कहाँ इस्तेमाल होता है, वो असम के अंदर होता है। कैमल कार्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। देखिए इसका कैमल से हम याद रख सकते हैं क्योंकि कैमल जनरली राजस्थान या फिर जो भी रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं अक्सर वहीं पर इसका मतलब जो कैमल होता है वो एसोसिएटेड होता है डेजर्ट 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 वाली जगहों से। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आइए दोस्तों आगे देखते हैं वल्लम। वल्लम एंड फेरी की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल वुडन बोट्स होती हैं जनरली जो केरला में पाई जाती है। ये वल्लम का एग्जाम्पल है और ये फेरी का एग्जाम्पल है। अगर हम ब्लू कार्ट की बात करें यानी बैलगाड़ी, हम जानते हैं जनरली विलेजेस वगैरह में होती हैं। और अगर हम बात करें सीमेंट ब्रिजेस की तो नॉर्मल एरिया में हम देखते हैं सीमेंट ब्रिजेस होते हैं या वाटर एरियाज जिसको हमें क्रॉस करके जाना होता है वहाँ पर सीमेंट ब्रिजेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का हम यही लास्ट करने वाले हैं, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेल लिपि इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। कितने पॉइंट्स पर बेस्ड होती है, 6 पॉइंट पर ये बेस्ड होती है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम डॉट्स भी कहते हैं। ये थोड़े से ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं या जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो अपनी उंगलियों के उसके ऊपर रनिंग करके इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जो लुइस ब्रेन सर थे जो कि 1809 के अंदर जन्मे थे और 1852 में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक फ्रेंच एडुकेटर थे और एक्सीडेंटली उनका भी जब वो 3 से 4 साल के थे तो उनके फादर के साथ खेलते हुए उनका एक बाई एक्सीडेंटली उनकी भी आई साइट्स चली गई थी, लेकिन उनको एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था तो उन्होंने ही ये डेवलप करी थी। देखिए हम इसका यहाँ भी देख सकते हैं पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट दे रखे हैं। ए के लिए एक अलग पॉइंट, एक अलग एक पहचान है, यहाँ पर बी की अलग पहचान है, सी की अलग पहचान है। तो इसी तरीके से सभी A to Z जितने अल्फ़ाबेट्स हैं सभी के लिए ये ब्रेल लिपि लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ से याद रखें कि ये 6 पॉइंट पर बेस्ड है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करके जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं 3rd पार्ट में, और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें ताकि आप सीक्वेंशली सारी चीज़ें समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।